Hello everyone, welcome to Untold Struggle. I am Malaja Pathak and I am currently waiting for my joining. So इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्क्लोज करूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसने मेरे लिए तो वर्क किया है। मेरे सिलेक्शन में उन 5 पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और मैं कोशिश करूँगी कि TRE4 में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनमें से जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत जो है इन पॉइंट्स को गौर अगर वो फरमाए, इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा अमल करे तो डेफिनेटली उसको भी सक्सेस हासिल हो सकती है। सो कौन कौन से पॉइंट्स हमें अवॉइड करने हैं और कौन कौन से पॉइंट्स पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 2 वीडियोस हैं, 2 अलग तरीके के टॉपिक हैं ये, तो एक वीडियो मैं बाद में लाऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको अवॉइड करने हैं। अभी का जो ये वीडियो है इसमें मैं ये शेयर करूँगी कि किन किन पॉइंट्स पे आपको अमल करना है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं TRE4 के किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देना है वो है NCERTs और SCERT को अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे ही पढ़ लेने हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर मैथ एंड साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी साइंस की पूरी NCERT बहुत अच्छे से पढ़नी है आपने, और मैथ्स में भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाना है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। मल्टीपल रिवीजन का ये मतलब है कि अगर एक दिन आपने कुछ कंटेंट पढ़ा है तो दूसरे दिन आप जब जो भी चीज़ नया पढ़ रहे हैं उससे पहले आप वो जो फर्स्ट डे आपने उस कंटेंट को, जिस भी कंटेंट को पढ़ा था उसे आप रिवाइज़ ज़रूर कर लेंगे, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। अगर ये नहीं होता है तो आप एटलीस्ट वीक में एक दिन रिविजन के लिए ज़रूर रखें। जो भी आप पूरे वीक में पढ़ेंगे उसको आप जो संडे होता है उसमें आप रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। थर्ड पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया है, रिवीजन भी आप बेटर कर रहे हैं, तो PYQ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। PYQ माने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में PYQs आप टेक्स्ट बुक का जो सीरीज़ होता है सैम्पल पेपर का, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और उन पेपर्स को भी आप दे सकते हैं, उन सीरीज़ को भी आप लगा सकते हैं, उन टेक्स्ट बुक के जितने भी आपके पेपर्स। सो फोर्थ पॉइंट ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट का अपना एक अलग ही मीनिंग है। पॉजिटिव माइंडसेट में ये भी आ जाता है कि आपको हर वक्त ये सोचना है कि अगर कोई 1% भी बोल रहा है ना कि तुमसे नहीं होगा, या फिर किसी के बिहेवियर से लग रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो आपको अपने मन में ये बात रिपीट करनी है कि तुमसे ही होगा, मतलब कि मुझसे ही होगा। ये एफर्मेशन समझो या फिर आप इस चीज़ को जो भी नाम दो, बट येस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं और इसी के बारे में सोचते हैं कि नहीं ये तो मेरा लास्ट एंड एक तरीके से करो या मरो वाला टाइम है, या तो इसमें कर जाओ या फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले अगले 5 साल में तो कम्प्लीटली यहाँ पे मना किया जा रहा है कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी टीचिंग से रिलेटेड, सुनने में यही आ रहा है। तो आप इस चीज़ को गांठ बांध ले कि दिस इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट एंड इसी में आपको करना है। आप अपना जितना दे सकते हैं, अगर आपने अभी तक 100% दिया है तो आगे अब आप 200% दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा अगले 5 साल तक। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि पॉजिटिव रहना है, हमेशा ये सोचना है कि मुझसे होगा, मैं करके दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि आपने सोहन लाल द्विवेदी का बहुत ही एक प्रसिद्ध कविता है, उसके कुछ चंद लाइन जो है इस तरीके से है कि जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड यस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आप किसी भी वक्त जब भी आप लो फील कर रहे होते हैं, या तो आप कहीं जा रहे होते हैं, या फिर लाइब्रेरी से पढ़ के निकल रहे होते हैं, या फिर आप अपने जॉब से आ रहे होते हैं घर पे, मतलब जब भी आपको लो फील होता है आप इन लाइनों को, इन चंद लाइनों को ज़रूर सुना करें, जिससे एक पॉजिटिविटी और एक जो अलग लेवल की जो एनर्जी है वो आपको फील होती है, और उसी हिसाब से जो है डेफिनेटली रोना भी आता है। मुझे याद है मेरा टाइम कि जब मैं ये रात में 2-2 3-3 बजे ये सुनती थी, ये वाले लाइन, जब मेरे को लगता था कि नहीं अभी सो जाते हैं या फिर अभी नहीं हो रहा है, तो जब सुनती थी तो एक गूज बम्स जो है वो आने लगते थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होता था इस लाइन को सुन के।
तो डेफिनेटली आप ये सुने, अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखें, अपने एफर्ट्स लगाएं, एक भी सेकंड ज़ाया ना करें। ये नहीं सोचे कि कब वैकेंसी आएगी, अभी आई भी नहीं है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आपने निकाल देना है। क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता, मतलब जो भी आप पढ़ते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। तो ये वही टाइम है जिसमें आपको मेहनत करनी है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज़ करती हूँ यहाँ पे। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और डेफिनेटली हर क्षण हर पल ये सोचें कि आपका होगा, नेक्स्ट जो है वो आप ही होंगे TRE 4 में, और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी। सो ओके, बाय। सो प्लीज़ like, share and subscribe to this channel and stay connected. Thank you.